चरण में मतदान सुबह से ही जारी है। अभी तक 47% मतदान हुआ है। 1 बजे तक 47% मतदान हुई है। तो चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं स्नेहा के पास। हमारी संवाददाता इस वक्त इलेक्शन कमीशन में मौजूद है, उनसे जानेंगे कि अभी तक का वोटिंग परसेंटेज क्या रहा है। स्नेहा, 1 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज क्या रहा है और कहां पे सबसे ज्यादा मतदान हुआ और कहां सबसे कम मतदान है अभी तक 1 बजे तक? जी रोमिता, बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान अभी जारी है और अभी मैं इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल रूम में मौजूद हूं, जहां से आप जैसे देख सकते हैं कि हर वोटिंग बूथ और हर सीसीटीवी कैमरे, हर बूथ के सीसीटीवी कैमरे की भी निगरानी रखी जा रही है। आपको बता दें कि दोपहर 2 बजे तक प्राप्त निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का औसतन मतदान 47.62 वोटिंग प्रतिशत दर्ज किया गया है। तो आप जैसे समझ सकते हैं कि वोटिंग में काफी इजाफा हुआ है। जी। और दोपहर 11 बजे तक ये बढ़कर अभी काफी ज्यादा इजाफा हुआ है वोटिंग में। और निर्वाचन आयोग के अनुसार सबसे अधिक मतदान गया में 50.95% हुआ है। उसके बाद जमुई में 50.91% हुआ है। बांका में और कैमूर दोनों जिले में लगभग 50% मतदान दर्ज किया गया। वहीं पूर्णिया में 49% मतदान दर्ज किया गया है। सबसे कम मतदान मधुबनी और नवादा जिलों में हुआ है अभी तक, जो दोपहर 1 बजे की अपडेट है उसमें। मधुबनी में 43.39% हुआ है और वहीं नवादा में 43.45% मतदान दर्ज किया गया है। अन्य जिलों का मतदान प्रतिशत इस प्रकार है, जैसे पश्चिम चंपारण में है 48%, पूर्वी चंपारण में है 48%, शिवहर जिले में है 48%, सीतामढ़ी में दर्ज किया गया है 45%, सुपौल में 48% मतदान दर्ज किया गया है, अररिया में 46.87% मतदान दर्ज किया गया है, किशनगंज में ये इजाफा हुआ है वोटिंग में 51% मतदान दर्ज किया गया है। वहीं कटिहार में 48%, भागलपुर में 45%, रोहतास में 45%, अरवल में 47.11% मतदान दर्ज किया गया। वहीं जहानाबाद में 46% दर्ज किया गया है, औरंगाबाद में 49% मतदान दर्ज किया गया है। तो वोटिंग में काफी इजाफा हुआ है। सुबह के मुकाबले मतदान की रफ्तारी में काफी लगातार तेजी आई है। दोपहर तक लगभग आधे मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और जो वोटिंग परसेंटेज है इसमें काफी बढ़ोतरी आई है। तो इलेक्शन कमीशन कंट्रोल रूम में हम मौजूद हैं, हम यहाँ पे अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। जी तो सर, क्या अपडेट है बताइए हमारे दर्शकों को। अभी तक मतदान शांतिपूर्ण और स्वच्छ चल रहा है। 47.62% अभी तक मतदान हुआ है। सबसे अधिक किशनगंज में हुआ है, उसके बाद जमुई और गया में। उग्रवाद प्रभावित गया और जमुई ने तो इतिहास रचा है। और आप देख रहे होंगे कि जनता में उत्साह है और हम लोगों का इस बार लक्ष्य था कि चुनाव तो होता है, बराबर होता है, समय पे होती है, लेकिन इस बार जो चुनाव हो दैट शुड बी विद फेस्टिविटी, उत्सव के माहौल में हो। और आयोग का जो निर्देश था, जो सोच थी, वो जमी पर उतर रही है। उसमें सभी का भागीदारी रहा, बहुत अच्छा हुआ है। 146 से बूथ संवेदनशील बोले गए हैं सर, घोषित किया गया है। तो उन संवेदनशील बूथों पे कैसे निगरानी रखी जाए? देखिए, उस पर सभी तरह से आप देख रहे होंगे कि वल्नरेबल बूथ्स की पहचान की गई है, जो कारक है उनकी पहचान की गई, उन पर कार्रवाई भी की गई है। जो सीएपीएफ की तैनाती की गई, माइक्रो ऑब्जर्वर्स की तैनाती की गई, ऑब्जर्वर्स भी सेंट्रल आए हुए हैं। मतलब हम लोग चौतरफा उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। बॉर्डर सील्स किए गए हैं, मिरर चेक पोस्ट की व्यवस्था की गई है। ऑल दीज थिंग्स हैव मेड थिंग्स मच मोर डिफरेंट। और आप देखेंगे कि लोग, और उसमें सबसे जो बड़ी बात है ना, जनता में उत्साह है। जनता जागरूक होती है तो सारी समस्याएं निदान हो जाती है। और
और पहले चरण के मुकाबले इस चरण में तो अभी पहले चरण में 42% अभी तक हुआ था और इसमें 47% का इजाफा हुआ है परसेंटेज में। बिहार मेक्स हिस्ट्री और वी होप कि वी शैल क्रिएट हिस्ट्री। इस बार जरूर इतिहास बनाएंगे और यहाँ के लोग जो वोटर का उत्साह है वो बिल्कुल प्रशंसनीय है। हम लोग आशा करते हैं कि अपना सब लोग सहभागी होकर के इसको जो लोकतंत्र का महापर्व है इसको और शक्तिशाली रूप से मनाएंगे। तो लोकतंत्र का महापर्व और पहले चरण के मुकाबले दूसरे चरण में काफी वोटिंग परसेंटेज में इजाफा है। हम और अधिकारियों से ही बात कर लेते हैं। जी सर, संवेदनशील बूथों पे कैसे निगरानी रखें? देखिए, जितने भी ऐसे संवेदनशील बूथ है वहाँ पे हर एक बूथ पे पैरामिलिट्री फोर्स का डिप्यूटेशन किया गया है। इसके साथ साथ हमारे सेक्टर ऑफिसर्स एवं जोनल ऑफिसर्स, उसके साथ साथ आरओ, फिर उसके बाद जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सभी लोग कंट्रोल रूम के माध्यम से उस पर पैनी नजर रख रहे हैं। उसके साथ साथ 100% बूथों में वेबकास्टिंग का व्यवस्था किया गया है, जिसका फीड आरओ लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और यहाँ पे सीईओ लेवल पे भी है, जिसको पैनी नजर से हम लोग देखते हैं। किसी भी प्रकार की अगर कोई गतिविधि होती है, अननोन या अनवांटेड गतिविधि होती है, तो उस पे हम लोग तुरंत नियंत्रण रखते हैं। ठीक है, थैंक यू। जी रोमिता, पहले चरण के मुकाबले इस चरण में मतदाताओं के बीच कैसा उत्साह देखा जा रहा है? हेलो स्नेहा, पहले चरण के मुकाबले दूसरे चरण में मतदाताओं के बीच कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है? जी रोमिता, स्नेहा मेरी आवाज आ रही है? मैं पूछ रही थी आपसे कि पहले चरण के मुकाबले दूसरे चरण में मतदाताओं के बीच कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है? क्यों कर रही है? शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।